हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके चरित्र पर क्या गॉसिप चल रही है, क्या बातें हो रही हैं। ओके, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके हमारा व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है रीबर्थ, और इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज हैं जो इंसान बदलाव महसूस कर रहा है, बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पहले वो इंसान महसूस करता था, अब उस इंसान की सोच में भी बदलाव आया है, उस इंसान के नज़रिए में भी बदलाव आया है। वो इंसान खुद को बहुत पावरफुल समझने लगा है। पहले ही डरा डरा सा, सहमा सहमा सा रहने वाला व्यक्ति आज इतना पावरफुल दिखाई दे रहा है कि उस इंसान को खुद अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है जो कुछ भी कर सकता है। पहले बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगों की लाइफ में रहे हैं जो आपको अपने जैसा ही बनाने की कोशिश कर रहे थे। आप उनके साथ रहकर खुद को उनके जैसा ही मान बैठे थे। अगर वो लेज़ी थे तो आपने भी मान लिया था आप लेज़ी हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप में वो ऊर्जा नहीं है, आप में वो ताकत नहीं है, आप में इतना दिमाग नहीं है, या आप में वो एक जो जज्बा है वो नहीं था। पर जैसे जैसे आपने खुद की वैल्यू को समझा, आप खुद को समझ पाए हैं, और अब आपने एक ऐसी ऊर्जा अपने अंदर महसूस करनी स्टार्ट कर दी है कि आपका खुद का अंतर्मन कह रहा है कि आप कर सकते हैं। आप हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाले, आप खुद को बदलेंगे। अगर आपने खुद को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था तो अब नहीं ले रहे हैं। अब आपने खुद को इस तरह बदलना स्टार्ट किया है। जब आप को ऐसा खुद महसूस हो रहा है कि आपका जैसे रिबर्थ हुआ हो, आपने एक नया ही जन्म ले लिया हो, आप इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं, खुद के अंदर आ रहे बदलावों को महसूस कर पा रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ लोग भी महसूस कर रहे हैं, लोगों को भी ये चीज़ दिखाई देने लगी है। आपके अंदर आ रहे बदलाव वो देख पा रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि आप तो पूरी तरह से खुद को बदल चुके हैं। आप पहले उन लोगों की बातों में आ जाते थे, अब नहीं आ रहे हैं। आपने खुद को जिस तरह से पहले जिस एनर्जी में ट्रैप्ड पाया था, आज उसी एनर्जी से आप निकल कर एक ऐसी ऊर्जा से भरी हुई एनर्जी में आ गए हैं। आपने उस बंधन को तोड़ दिया है। आपने खुद को उन जैसे कि खुद के नेगेटिव विचारों से निकाल कर पॉजिटिव विचारों को जन्म अपने माइंड में दे दिया है। आपका माइंड अब अच्छा सोच पा रहा है, पॉजिटिव सोच पा रहा है। आपके अंदर ये एक जो कुछ करने का जज्बा आ गया है वो लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप सब कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं। जहां आपको सफलता नहीं भी मिल रही है, आप नए नए तरीके आजमा रहे हैं और आप कुछ नया करने की हमेशा ही कोशिश करते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ें तो लोग नोटिस कर ही रहे हैं। आप में एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया है, आपने अपने पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट में रहना जब से स्टार्ट किया है तब से लोगों की नज़र आप पर टिकी हुई है कि आप कौन सा बड़ा काम करने वाले हैं। इस पर लोगों की बहुत बुरी नज़र है। यहाँ पर ये गाइडेंस आती हुई दिखाई भी दे रही है कि अगर आपने कुछ नया स्टार्ट किया है या आप कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो उन अच्छे कामों को ऐसे लोगों से शेयर ना करें जो लोग आपके एनिमी हैं, आपसे जलते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस भी है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको दिल लगाकर करें और पूरी शिद्दत से करें, मेहनत करते रहें, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। पर जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक आपको कठिन परिश्रम करते रहना है। यहाँ लोग आपके बारे में कुछ इस तरह की बात भी करते हैं कि आपके जीवन में कोई आया है, या पहले जिस इंसान से आप प्यार करते थे, जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है, जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, तो ज़ाहिरी तो लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रेकअप हो गया है, पर अभी भी आप उस इंसान से मिलते हैं, बातें करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि आज भी आप अपने पास्ट को भुला नहीं पाए हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि उस इंसान के साथ आपका रिश्ता आज भी है, चाहे वो आपका एक्स हस्बैंड हो या एक्स लवर ही क्यों ना हो, उस इंसान के कांटेक्ट में आप हैं। लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि पीछे से ही आपको उस इंसान का सपोर्ट मिल रहा है या आप उस इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ रिबर्थ के कार्ड के साथ साथ पास्ट लाइफ्स के कार्ड का आना ये भी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये तो लगता ही है कि आपने खुद को बहुत अच्छी एनर्जी में ले आए हैं। आपके अंदर जो ऊर्जा उनको दिखाई दे रही है, जो एक लगन दिखाई दे रही है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा
आपसे प्रभावित भी कर रही है, पर लोग आपके संपर्क में आने के लिए जिस तरह से मचल रहे हैं, जिस तरह से आपकी फ्रेंडशिप चाहते हैं, पर ये चीज़ कह भी नहीं रहे, बल्कि आपको कुछ इस तरह से ना टारगेट किया जा रहा है कि आप उनका सपोर्ट लें, उनके फेवर में आ जाएं। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पास्ट लाइफ्स का कार्ड भी है, और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि आपका जो रिश्ता उस इंसान के साथ ना जो बहुत पुराना रिश्ता है, जिसकी यादें आज भी आपको परेशान कर देती हैं, जिस इंसान के लिए आप बहुत रोए हैं, तड़पे हैं, उस इंसान को आज भी आप ना भुला नहीं पाए। आपके जीवन में वो इंसान नहीं दिखाई दे रहा। लोग अगर जो कुछ भी सोच रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है। आपकी जो सोच है बहुत सीधी, सच्ची और सिंपल सोच है कि आपने जिसको दिल से प्यार किया था, आप उसे हमेशा ही प्यार करते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर पनप रही भावनाओं को ना महसूस कर पाते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता। आपके अंदर की भावनाएं आप अच्छे से जानते हैं कि आपको उस इंसान से दिली लगाव था, आप उस इंसान से दिल से प्यार करते थे और आज भी प्यार करते हैं। उस इंसान के लिए आपके मन में अभी भी वो फीलिंग्स हैं जो आप महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहीं ना कहीं अटक कर रह गए हैं। और आपने पूरी कोशिश भी की थी उस इंसान के साथ रिलेशनशिप को पूरी शिद्दत से निभाने की। आपने दिल से रिलेशनशिप बनाए थे, दिल से निभाए थे, पर ये चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि आप शायद उस इंसान के साथ ना आज भी जो लगाव महसूस करते हैं वो उस इंसान के लिए एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। आज भी आप उस इंसान से छुप छुप कर मिलते हैं, उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आज भी हैं, पर लोगों को नहीं बता रहे हैं। तो इस तरह की सोच उन लोगों की आपको लेकर बन गई है। और यहाँ पर जो आपके और आपके पर्सन के बीच एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जो प्यार यहाँ पर द लवर्स के कार्ड में दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसा प्यार है जो कभी नहीं ख़त्म होगा। आप दोनों के दिलों में ये चाहते रहेंगी, चाहे आप साथ हों या एक दूसरे से अलग ही क्यों ना हो। एग्जिस्टेंस का कार्ड, अलोनेस का कार्ड, यहाँ पर ना जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो कुछ इस तरह की हो सकती हैं कि आपका अकेलापन अभी भी ना जो बना हुआ है, उस इंसान के जाने के बाद वो जगह कोई ले नहीं पाया है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि जो आपको प्रेरणा मिल रही है कुछ अच्छा करने की, जो आप बदल रहे हैं, जो आपने अपनी पर्सनालिटी में सुधार लाए हैं, वो किसी की चाहत की वजह से लाए हैं। यानी किसी को आप इतना चाहते हैं कि उस इंसान के लिए ख़ुद को बदल रहे हैं, उस इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार हैं। तो आपके अंदर आ रहे बदलाव इसलिए वो लोग महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप किसी की चाहत में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, आपके दिल में कोई बसा हुआ है, इसलिए आप किसी के लिए भी अपने दिल के दरवाजे नहीं खोल रहे, सिर्फ उसी के लिए आपके दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये चीज़ लोग नोटिस करते हैं जो आपके संपर्क में रहना चाहते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि आप उनके लिए भी वही महसूस करें जो आप अपने एक्स के लिए महसूस करते हैं, और आप ऐसा नहीं करते हैं, तो वो उनको जेलसी फील कराता है। ये चीज़ उनको जेलसी फील कराती है कि कोई इंसान इस इंसान के दिल में इस तरह बसा हुआ है कि किसी और के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। तो उनको ये लगता है कि आप ना तो दूसरों की दोस्ती एक्सेप्ट करते हैं, ना ही उनकी मदद करते हैं, और ना ही उनको अपने करीब आने देते हैं। इस चीज़ से भी उनको ईर्ष्या होती है, कहीं ना कहीं वो घुटन सी महसूस करते हैं। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, अलोन रहना आपकी एक हैबिट बन गई है। लोगों को लगता है कि आप जो कुछ भी संघर्ष कर रहे हैं आप अकेले ही कर रहे हैं। और जब कभी भी आप अकेले होते हैं, आप अपने गॉड को याद करते हैं, न कि लोगों को। आपको लगता है लोग आपको कुछ नहीं देंगे, वो स्वार्थी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोग आपकी तरफ अगर आकर्षित हो रहे हैं तो अपने स्वार्थ में आकर कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई स्वार्थ है। और ये चीज़ लोगों को महसूस होती है कि जितना भी वो लोग आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है आपका गॉड आपके लिए काफ़ी है, डिवाइन पावर आपके साथ है, एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है। कहीं ना कहीं आपको अकेलापन महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका ना जो विश्वास है ना उस डिवाइन पर बहुत पूरी तरह से, बहुत शिद्दत से है कि आपके लिए वो काफ़ी है, और जो कुछ भी आप करेंगे, आगे भी जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा, डिवाइन की मर्ज़ी से ही होगा। तो आपने अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन पर छोड़ दिया है। आपके जो एक्शंस हैं उनमें एक ना स्फूर्ति दिखाई देती है, यानी आप जिस तरह से जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक लगन लोगों को आप में दिखाई देती है, वो उनको हैरान भी करती है कि ये इंसान अकेला होकर के
कैसे मैनेज कर रहा है अपनी लाइफ को, किस तरह से ये इंसान इतना स्ट्रांग बना हुआ है, कहाँ से ये इस पर्सन को प्रेरणा मिल रही है, कहाँ से ये पर्सन ये जो एक ऊर्जा है प्राप्त कर रहा है। और वो ऊर्जा कहीं से नहीं आ रही है, बल्कि आपका जो डिवाइन पर पूरा विश्वास है ना, वही डिवाइन पावर आपको इतनी शक्ति देती है, इतनी हिम्मत देती है कि आप लाइफ में अच्छा कर पा रहे हैं। अपने आप को स्टक करने की बजाय आपने एक्शन लेकर उन पर ना ऐसे ऐसे काम कर दिए जो लोग ना चौंक गए हैं, हैरान रह गए हैं कि आप अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं। आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्यारे इंसान बन गए हैं, लोगों की नज़रें आप पर हैं।